कंजूस सेठ और उसकी पत्नी। कंजूसी एक ऐसी आदत है जो इंसान के व्यवहार को पूरी तरह बदल सकती है। कुछ लोग इसे समझदारी और बचत का नाम देते हैं, तो कुछ इसे हद से ज्यादा लोभ मानते हैं। हमारी इस कहानी के नायक सेठ रामलाल और उनकी पत्नी कमलाबाई भी ऐसे ही दो लोग थे, जो अपनी कंजूसी के कारण पूरे शहर में मशहूर थे। उनके पास अथाह धन संपत्ति थी, लेकिन फिर भी वे हर छोटी से छोटी चीज में बचत करने का कोई न कोई तरीका निकाल लेते थे। इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे उनकी कंजूसी ने न केवल उनकी जिंदगी को बल्कि उनके परिवार, रिश्तेदारों और आस पड़ोस के लोगों को भी प्रभावित किया। उनके बचत के अनोखे किस्से, उनकी मजेदार आदतें और अंततः उनकी कंजूसी का उन पर ही उल्टा असर कैसे पड़ा, ये सब इस कहानी में आपको विस्तार बताएंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। सेठ रामलाल शहर के जाने माने व्यापारी थे। वे कपड़े और मसालों का व्यापार करते थे और उनका कारोबार बहुत ही अच्छा चल रहा था। उनके पास पैसा, जमीन जायदाद, नौकर चाकर सब कुछ था, लेकिन खर्च करने का नाम सुनते ही उनकी रूह कांप जाती थी। रामलाल की दुकान शहर के बीचों बीच थी और वहां रोज सैकड़ों ग्राहक आते थे, लेकिन सेठ कभी किसी ग्राहक को सस्ता माल नहीं देते थे और न ही किसी कर्मचारी को ज्यादा वेतन। दुकान में पंखा तक नहीं चलता था, क्योंकि सेठ को बिजली का खर्च बचाता था। वे कर्मचारियों से ज्यादा काम करवाते, लेकिन उनकी तनख्वाह हमेशा कम रखते। दुकान की सफाई के लिए वे अलग से किसी को नहीं रखते थे, बल्कि नौकरों से ही झाड़ू लगवाते थे। जब कोई ग्राहक छूट की मांग करता, तो वे कहते, हमारे यहाँ माल की कीमत पहले से ही सबसे कम है, हम और क्या सस्ता दें। उनकी इस कंजूसी की वजह से कई बार ग्राहक नाराज होकर चले जाते थे, लेकिन सेठ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। रामलाल के घर में कई नौकर चाकर थे, लेकिन उनमें से कोई भी खुश नहीं था। सेठ और उनकी पत्नी नौकरों पर भी हद से ज्यादा कंजूसी करते थे। नौकरों को महीने में सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े मिलते थे, वो भी सबसे घटिया क्वालिटी के। उनके खाने में हमेशा बचा हुआ खाना दिया जाता था। यदि कोई नौकर तनख्वाह बढ़ाने की बात करता, तो सेठ कहते, हम तुम्हें मुफ्त में रहने को घर दे रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, अब और क्या चाहिए। इस कारण नौकरों का वहां टिकना मुश्किल हो जाता था और वे जल्दी ही काम छोड़ देते थे। सेठ रामलाल की पत्नी कमलाबाई भी उनसे किसी मायने में कम नहीं थी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी पैसे बचाने के नए नए तरीके निकालने में लगा दी। कमलाबाई घर के राशन पर बहुत ध्यान देती थी और हर चीज कम से कम खर्च करने की कोशिश करती थी। सब्जी खरीदते समय वे सबसे सस्ती और खराब सब्जियां खरीदती ताकि पैसे बच सकें। आटा, चावल और दाल में पानी ज्यादा मिलाकर खाना बनाती ताकि वह ज्यादा लोगों तक चले। चीनी और दूध कम से कम इस्तेमाल होता था और मेहमानों को तो कभी चाय में सिर्फ रंग दिखाया जाता था। कमलाबाई ने पूरे घर में सख्त नियम बना रखे थे कि बिना जरूरत कोई बिजली का बल्ब या पंखा नहीं चलेगा। रात में वे मोमबत्ती जलाने से बचने के लिए सूरज डूबते ही सो जाती थीं। अगर किसी ने ज्यादा पानी खर्च कर दिया, तो वे गुस्से से चिल्ला उठती, पानी मुफ्त में नहीं आता, इसे बचा कर रखो। कपड़े धोने में साबुन की मात्रा कम करती और कई बार बिना साबुन के ही धो देती। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। एक दिन सेठ और उनकी पत्नी रात में बैठकर बात कर रहे थे। सेठ ने कहा, कमलाबाई, ये मोमबत्ती पूरी जलाने की जरूरत नहीं, आधी रात के बाद इसे बुझा देना और सुबह फिर से जला लेना। कमलाबाई बोली, हाँ, और अगर हम बारी बारी से आंखें खोलें, तो कम रोशनी में भी काम चल जाएगा। जब उनकी बेटी राधा की शादी तय हुई, तो सबको लगा कि सेठ अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करेंगे, लेकिन सेठ ने यहाँ भी बचत करने का पूरा इंतजाम कर रखा था। शादी में सिर्फ 20-25 रिश्तेदार बुलाए गए।
खाना सिर्फ दाल रोटी रखा गया, मिठाई तक नहीं थी। शादी के कार्ड छपवाने के बजाय उन्होंने खुद हाथ से लिखकर बुलावे भेजे। जब मेहमानों ने शिकायत की तो सेठ ने कहा, शादी प्यार और विश्वास का बंधन है, पैसे का दिखावा नहीं। समय के साथ सेठ और कमलाबाई की यह आदत उनके लिए ही मुश्किल बनने लगी। हमेशा बचा हुआ और सस्ता खाना खाने की वजह से दोनों की तबीयत बिगड़ने लगी। कंजूसी की वजह से रिश्तेदारों ने उनसे मिलना जुलना बंद कर दिया। उनका बेटा मोहन हमेशा कहता था, पिताजी, पैसा कमाने के लिए होता है, संजोकर रखने के लिए नहीं। अगर हम इसे इस्तेमाल ही नहीं करेंगे तो इसका फायदा क्या? धीरे धीरे सेठ को एहसास हुआ कि उनकी कंजूसी उन्हें ही नुकसान पहुंचा रही है। एक दिन जब सेठ बीमार पड़ गए तो डॉक्टर ने कहा कि उन्हें अच्छा खाना और आराम की जरूरत है। लेकिन कमलाबाई ने फिर भी घरेलू इलाज करने की ठानी। मोहन को ये सहन नहीं हुआ और उसने गुस्से में कहा, अब भी पैसे बचाने के बारे में सोच रहे हैं? अगर आप ऐसे ही रहे तो आपका पैसा किसी काम नहीं आएगा। सेठ को ये बात समझ में आ गई। उन्होंने अपनी सोच बदली और धीरे धीरे अपनी कंजूसी कम कर दी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि पैसे की बचत अच्छी बात है, लेकिन जरूरत से ज्यादा कंजूसी नुकसानदेह हो सकती है। पैसे का सही उपयोग करना चाहिए ताकि हम और हमारा परिवार सुखी रह सके। पैसा केवल संजोने के लिए नहीं, बल्कि जीवन का आनंद लेने के लिए भी होता है। समझदारी से बचत करें, लेकिन जीवन का आनंद लेना न भूलें।